दोस्तों तो आज मार्केट में वोडाफोन आइडिया एफपीओ के अलावा दो और सेमी आईपीओस भी ओपन थे। तो चलिए जानते हैं कि ये दोनों आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आगे आपका क्या डिसीजन होना चाहिए, आपको इन दोनों में से आगे किस में अप्लाई करना है। कल फाल्कन कॉन्सेप्ट आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले फाल्कन कॉन्सेप्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 19 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 23 अप्रैल यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 62 रुपीज़ है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 12.09 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में QIBs का पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और HNIs का पोर्शन है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 7.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन में इसको 1.88 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 12.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में देखें तो HNIs पोर्शन में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, लेकिन रिटेलर्स की ओर से बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में अब तक 6473 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 12 करोड़ का है और यहाँ पर इनको जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं यानी कि HNIs और रिटेलर्स इन दोनों को इस आईपीओ में 9,26,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में HNIs की ओर से अब तक मात्र 17,42,000 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो 1,12,38,000 इक्विटी शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग लग चुकी है। तो फाल्कन कॉन्सेप्ट के अगर बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी फसाड लगाने का काम करती है। अब आपने कई सारे होटल्स, मॉल या स्कूल, कॉलेजेस की भी बात करें तो आपने बाहर से देखा होगा कि उसमें ग्लास के वॉल आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जो आपको ईंट पत्थर की दीवार देखने को मिलती है तो उसकी जगह ग्लास के वॉल होते हैं, तो उसको ही फसाड बोला जाता है। यानी कि जो ग्लास वॉल होते हैं तो उस तरह का कंपनी ये ग्लास वॉल लगाने का काम करती है। तो ये कंपनी न सिर्फ फसाड लगाने का काम करती है बल्कि इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और भी कई सारे आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कर्टन वॉल है, एल्यूमिनियम डोर है, विंडो है, तो और भी कई सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिलता है और इसके फिलहाल मार्केट में एक ही लिस्टेड पेयर भी आपको देखने को मिलती है, यानी कि ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन भी नहीं है सेगमेंट में। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही कंपनी के नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी का जो रिजर्व है वो भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी के रिजर्व को देखें तो करेंट फाइनेंशियल ईयर में इसके जो रिजर्व हैं वो थोड़े से डाउन देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन बहुत हेवी डेट नहीं है। इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.58 का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। फाल्कन कॉन्सेप्ट आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कई दिनों से आपको 5 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम देखें तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन ग्रे मार्केट में डिमांड आपको कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रही है और आईपीओ में भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं लगी है। अब तक देखें तो आईपीओ में ठीक ठाक डिमांड आई है। हालांकि जो भी एप्लीकेशन है वो आपको रिटेलर्स की ओर से ही देखने को मिला है। अब तक HNIs पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, यानी कि बहुत हाई डिमांड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर कल इसमें डिमांड आपको देखने को मिलती है, यानी कि बढ़िया डिमांड आती है और प्रीमियम के अंदर भी थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलती है, तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस पर इसका प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है, अगर आगे मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट आ सकती है। तो ऐसे में फिर आईपीओ से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर प्रीमियम के अंदर थोड़ी सी तेज़ी रहती है तो अप्लाई करना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट आईपीओ है वारिया क्रिएशंस का आईपीओ। ये आईपीओ 22 अप्रैल यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 25 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 150 रुपये है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 20.10 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है।
तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। वारिया क्रिएशंस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है और आईपीओ मात्र 0.70 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। अब इसको एच पोर्शन में मात्र 0.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में देखें तो रिटेलर्स की ओर से 995 एप्लीकेशंस लगे हैं और एच की ओर से देखें तो यहाँ पर बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। वारिया क्रिएशंस के बिजनेस को देखें तो कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिलती है, लेकिन कंपनी की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। कंपनी होलसेल ट्रेडिंग करती है, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन और भी जो दूसरे सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं तो उनकी ट्रेडिंग में इंगेज देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको ठीक ठाक देखने को मिले हैं, यानी कि कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर तो आपको अच्छी जंप देखने को मिली है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर शानदार जंप आपको देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो फाइनेंशियल 23 के बाद से कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी ग्रोथ है और कंपनी के रिजर्व भी फाइनेंशियल 23 के बाद से ही बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर आपको डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे कंपनी भी बात करें तो कंपनी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में आपको डील करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। कंपनी में देखें तो मात्र 8 एम्प्लॉइज आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत कम एम्प्लॉइज आपको देखने को मिलते हैं। और आईपीओ में देखें तो डे 1 में कुछ खास अच्छी डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी अब तक ओपन नहीं हुआ है, तो इस आईपीओ में आपको कल भी अप्लाई नहीं करना है। ओवरऑल देखें तो इसका बिजनेस भी काफ़ी रिस्की देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर इसके बिजनेस को भी देखें तो इसका बिजनेस भी ज़्यादा सस्टेनेबल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपनी एक तो ज्वेलरी में काम करती हुई देखने को मिलती है, इसकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ज्वेलरी के ट्रेडिंग बिजनेस में देखने को मिलती है। तो ये आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक कि ग्रे मार्केट के अंदर आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिलती है, यानी कि जब तक ग्रे मार्केट के अंदर इसके प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलते हैं तब तक आपको इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।